हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, लेकिन मैं मेन तो बना रही थी आज मूंग दाल की पकौड़ी। तो मुझे लगा, क्योंकि मूंग दाल की पकौड़ी मैं आज पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे लगा कि कभी अच्छे से ना बन पाए और अच्छी ना लगे, तो मैंने सोचा चलो साथ में हलवा बना लेती हूँ। तो मूंग दाल पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंग की दाल छिलके वाली थी मेरे पास, वो भिगो दी थी रात में, और सुबह इसका छिक्कल उतार लिया था। ये 1-2 बार धुलने के बाद छिक्कल उतर जाता है। तो अब इसको ग्राइंडर करना है। ग्राइंडर करने के साथ ही मैंने इसमें 1 हरी मिर्च और 2 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, और ये मैंने दरदरा पीसा है इसको, हल्का सा मोटा। और इसमें मैं डाल देती हूँ अजवाइन, प्याज, नमक, और जो भी मसाले पड़ते हैं जैसे कि गरम मसाला हो गया, हल्दी। और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच बेसन भी, जिससे कि ये थोड़ा सा इसमें नमी ज़्यादा होगी, तो वो बेसन से थोड़ी अच्छी सी बनेगी। और गाइस, मैं पहली बार बना रही हूँ, तो चलो देखते हैं कैसी बनती है। हींग भी डाल दी है मैंने इसमें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चम्मच बेसन। बेसन भुना हुआ लिया है मैंने, भुना हुआ बेसन रखा था मेरे पास, वो डाला है मैंने, जिससे कि पकौड़ी अच्छे से अंदर से और अच्छी बने। तो गैस पर कढ़ाई रख दी है और पकौड़ी डाल दी है। लेकिन गाइस, वाकई में आप यकीन नहीं करोगे, जैसे पहली बार बनाई थी, बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनी थी, और बहुत ही मुझे भी पसंद आई और सभी को बहुत ही पसंद आई। कितनी अच्छी बनी है, तो क्रंची क्रंची, पूरी क्रंची क्रंची है पकौड़ी। गाइस, जैसे कि मैंने पहली बार पकौड़ी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, और ये देख लीजिए आप, बहुत ही यम्मी बनी थी। मुझे लगा कि पहली बार बना रही हूँ तो नहीं बन पाएंगी, तो मैंने इसलिए साथ में हलवा बना लिया था सूजी का। और गाइस, हमारे यहाँ ग्लास में चाय ज़्यादा पीते हैं, कप में नहीं पीते हैं। कोई गेस्ट वगैरह आता है तो कप में ले लेते हैं किसी के साथ। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है। दोपहर के खाने में मैंने बनाई काली खिचड़ी और मक्खन, चटनी, अचार और दही। और खिचड़ी के साथ ये सब तो चलता ही। गाइस, यहाँ पर मैं अपने कपड़े वॉश कर रही थी, और सभी के मैंने पहले कर दिए थे, क्योंकि क्या होता है, कलर निकलते हैं सब कपड़ों के, तो सब कपड़े अलग अलग धोने होते हैं। और गंगा जी पर हो गए थे बहुत सारे कपड़े, लेकिन घर आने के बाद सबको अलग अलग धोना पड़ा, और वहाँ पर तो इकट्ठे होते ही रहते हैं। और ये मतलब लेडीज़ के साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हमारे कपड़े जो होते हैं लेडीज़ के, उसी में ज़्यादा ये कलर वाली समस्या होती है। जेंट्स के तो हम फिर भी एक साथ धुल देते हैं, पहले वाइट धुल लो, फिर थोड़े कलर वाले धुल लो, लेकिन उनके कलर कम निकलते हैं, और हम लेडीज़ के तो बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। और गाइस, मेरी साड़ी थी, ये भी मैंने जी में निकाल दी थी, क्योंकि ये भी गंगा जी में पहन के गई थी। और गंगा जी से आने के बाद तो हमारा 2-3 दिन तो मतलब वैसे कपड़े 2 दिन में धुल गए थे, और रजाइयाँ वगैरह थी उनको सुखाना, उनका कवर वगैरह, 3 से 4 दिन लग गए थे सारे काम को। और बस फिर धीरे धीरे चलता रहता है, एक साथ करने से थकन भी ज़्यादा हो जाती है। ये देखो, मेरे दुपट्टे में इतना सारा कलर निकला था, पूरा बाथरूम पिंक पिंक कर दिया है। और ये दुपट्टा मैंने शायद पहली बार धुला है। तो मैं एक एक कपड़ा अलग अलग धुल रही थी, और फिर उसको ड्रायर भी एक एक करना, और फिर अलग अलग फैलाना, सभी कुछ हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। और जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मुझे ड्रायर करना था, उसके बाद मैं डालूँगी। और सभी के मैंने धुल दिए थे, और सभी के क्या था, मैं शाम को धुल दिए थे और सुबह ही डाल दिए थे, तो सुबह सूख गए थे वो अच्छे से। अभी बस प्रेस करने का काम बचा था। और यहाँ कृतिन हो गए थे नाराज़, पता नहीं किस बात पर हो गए थे। देखो देखो देखो, यहाँ पर कौन है, मुझे ढूंढा है। ये कोई छोटा सा बंदर है, प्यारा सा बंदर है। गाइस, रक्षाबंधन निकले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, और जिज्ञा और कृतिन का आज रक्षाबंधन हुआ था। और क्या था, जब मैं वीडियो शूट करने लगी तो कृतिन फिर नाराज़ हो गए, तो इसी बात पर हो रहे थे नाराज़। और गाइस, ये डॉगी लेकर आए थे हम नहीं, पापा जी लेकर आए थे वहाँ से, गंगा जी से। हम तो क्योंकि मेला जाते नहीं, जिज्ञा जाती है। और गाइस, ये कपड़े सारे धुले हुए थे, उनको प्रेस करना था, बहुत सारा काम हो जाता है गंगा जी से आने के बाद। और टॉय, बच्चों के टॉय इतने सारे हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रखें, क्योंकि बच्चों का क्या है, हर चीज़ फैला के रखने की आदत होती है। और ये मैंने प्रेस कर दिए थे, बैग में लगा लिए थे, क्योंकि हमें भी जाना था। और ये टॉय में देख रही थी, और रात भी हो गई थी, सांप का खाना वाना भी मैंने सब कर दिया था, सबको खिला दिया था। और गाइस, ये देखो, कुछ खिलौने इसमें से टूट भी गए थे, क्योंकि कुछ दब भी जाते हैं, और कुछ पता नहीं बच्चों ने तोड़ दिए थे क्या। तो ये सब मैं निकाल रही थी और छांट रही थी, क्योंकि और बच्चों के लिए भी लाए थे पापा जी। तो यहाँ मैंने जिज्ञा कृतिन को खड़ा कर लिया था, और दोनों शोर बहुत मचा रहे थे, और रात भी हो गई थी, तो मुझे ये सब करना था, क्योंकि बेड भी सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था। और गाइस, ये देखो, धनुष टूट गया है कृतिन का, और धनुष भी कृतिन से खुद से ही टूटा है, जिससे कि वो गुस्सा नहीं हुए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते अगर किसी और से, जिज्ञा से या किसी और से टूटता तो।
और ये कृतिन से ही टूटा था और उसके बाद उन्होंने रख दिया था टूटने के बाद। और फिर हमने पूछा ये कैसे टूट गया, तो मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही करते रहे। और इसको हम सोचे थे किस तरीके से इसको चिपकाएं, लेकिन ये चिपकने का भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गाइस अच्छा बहुत लग रहा था ये, जब लेकर आए थे बहुत ही अच्छा लग रहा था धनुष, और कुछ यूनिक सा था। वैसे खिलौने तो ये लाते ही रहते हैं, गाड़ी वगैरह। तो गाइस यही सब होता है। और गंगा जी से आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था कि रात में डांस इनका मैडम जी का चल रहा है डांस। गाइस अभी बहुत रात हो गई थी और सब सो भी गए थे, तो मैं और जिज्ञा जाग रहे थे, क्योंकि जिज्ञा को भी अभी नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपना सीरियल वगैरह देखा था, वो राधा कृष्ण देखती है रात को। और उसके बाद आ गई थी मम्मी, अभी बेड खाली नहीं हुआ। गाइस ये सब समेटना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बच्चों का तो ऐसे ही होता है ना कि कभी कोई सा मांगते हैं, कभी कोई सा मांगते हैं। और गाइस अभी मैं सोच रही थी चलो मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, और सुबह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आपसे बात ही नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं धीरे धीरे बोल लेती हूँ। रात बहुत हो गई थी, 11 बज रहे थे लगभग। और यहाँ पर मैं धनुष दिखा रही हूँ कि धनुष अच्छा है कि कृतिन से ही टूटा है, नहीं तो वो हमारी खैर नहीं थी, फिर गुस्सा करता है वो बहुत ज़्यादा। और गाइस अभी कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।